अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से शहर हैदराबाद में माहौल चल रहा है, जिस तरह से एक फ़िरका परस्ती उरूज पर है और जिस तरह से पुलिस की जानिब से जो जुल्म किया जा रहा है, इसके ताल्लुक से हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद है जनाब रशीद खान आज़ाद साहब, जो सीनियर सहाफ़ी है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हालात है इसके जिम्मेदार कौन है और ये हालात से आम आदमी कैसे जो है इससे लड़े। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहब। जी आज़ाद साहब, आपसे जो है हमारा ये सवाल है कि जो अवाम में एक बेचैनी सी पाई जा रही है, जो लॉकडाउन के चलते अवाम की तो पूरे तरीके से ताउन है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई ऐसे पुलिस वाले जो बड़े बेहतरीन तरीके से काम का मुजाहरा कर रहे हैं, काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों की जानिब से जो है जुल्म ज्यादा हो रहा है। इसको क्या समझते हैं आप? कोविड-19 के लॉकडाउन का जो अमल चल रहा है तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। सरकार और पुलिस के हुक्मनामे के बाद कि इस लॉकडाउन कर्फ्यू में कोई बाहर ना निकले, अवाम उसके ऊपर पूरा सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। मगर तवील लॉकडाउन में बीमारियां ज़ईफ़ अफराद के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ख़वातीन के कुछ और मसाइल रहते हैं। वो जब भी बाहर निकलते हैं, देखने में ये आ रहा है कि पुलिस का एक छोटा सा तबका जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है, वही आवाम पे लाठीचार्ज, गाली गलौज और उनकी बेइज्जती कर दे रहा है, क्योंकि आवाम मजबूर है। इतना तवील लॉकडाउन है, वो लोग मजबूर होकर अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बाहर निकल रहे हैं। जबकि पुलिस के हायर ऑफिसर्स, सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार और यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे लोग आवाम से अच्छे रवाबित रखने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए उनको समझा के अच्छी बात कर रहे हैं कि उनके साथ अच्छी बात करिए, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन, ये मसाइल जो आवाम बर्दाश्त कर रही है वो काबिल तारीफ है। और लॉकडाउन की कामयाबी में सारे लोगों का हिस्सा है, मीडिया का भी हिस्सा है, आवाम का भी हिस्सा है। गरीब जो रोज़ाना अपनी मेहनत मशक्क़त करके ज़िंदगी गुजारते थे, वो लोग घरों में बैठे हुए हैं, फाका कशी पे मजबूर है, वो लोगों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सारे लोग मिलकर इस लॉकडाउन को कामयाब कर रहे हैं। लेकिन ये तो मातहत का तबका है, हायर ऑफिसर्स की हिदायत को मानने तैयार नहीं है। हर रोज़ देखिए आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के साथ बदतमीजी, बेइज्जती, गाली गलौज और मारपीट का जो सिलसिला जारी है, इसका सदबाब होना चाहिए, क्योंकि अवाम मासूम है, बेगुनाह है और मुश्किलात से दो चार है। इस बात को ख़त्म करने के लिए हाई ऑफिसर्स को संजीदगी से काम लेना पड़ेगा और ऐसे जो लोग हैं पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन लेने के बाद ही ऐसे मामला रुकेंगे। जो ये फिरका परस्ती का जो मसला चल रहा है कि जो ठेला बंडी वाले जो गरीब लोग हैं, वहाँ पर भी जो है एक ऐसी मुहिम चलाई गई है कि भाई कोई हिंदू के पास ही ले या कोई दूसरे मज़हब के वाले के पास से लें, लेकिन मुसलमान के पास से कोई सामान ना खरीदें। ऐसे कुछ लोग जो है ऐसे मुहिम चलाकर जो है लोगों में एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कानून क्यों खामोश है, पुलिस क्यों खामोश है? बिल्कुल सही है रहमत अली साहब। गुज़िश्ता 6-7 सालों से मुल्क के अंदर फिरकावाराना माहौल को गरमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह मुट्ठी पर टोला है। जबकि मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा 90% लोग नेशनल इंटीग्रेशन का जज्बा रखते हैं, लेकिन ये मुट्ठी पर फिरका परस्त लोग, आप देख रहे हैं लॉकडाउन को जब तोड़ने के लिए जब कोई बाहर निकलता है तो यही हुकूमत और यही पुलिस महकमा उनके खिलाफ रास्त एक्शन ले रहा है, उनको मारा तोड़ा जा रहा है, उनके गाड़ियों को सीज कर दिया जा रहा है। लेकिन ये फिरका परस्त कुछ दिनों से एक मुहिम चला रहे हैं कि सिर्फ जो तो हिंदू से ही जो आप तिजारत करो, उनसे ही खरीदो। ये मुट्ठी पर फिरका परस्त लोग हैं, वो भी गरीब तबके से, बंडियों वालों से, फुटपाथ वालों से, ऐसे गरीब लोगों से आप तिजारत मत करो, बोलकर ये जो एक जहर फैलाया जा रहा है।
जबकि इन बेवकूफ़ों को मालूम हो जाना चाहिए। मैं इन फिरका परस्त टोले से ये कहूँगा, अगर दम है तो अपने आकाओं से कहो कि डीजल, पेट्रोल, गैस और मैदानियात की तिजारत और ये सारे जो चीज़ें मैंने कहा थी, डीजल, पेट्रोल और गैस, आप उन ममालिक से मत खरीदें। सऊदी अरब से, कतर से, ईरान से, बहरीन से, तुर्की से, ये सारे लोग भी मुसलमान हैं। अगर दम है तो इनसे मत खरीदो, इनके साथ तिजारत मत करो। ये छोटे मोटे जो फुटपाथ पे और मंडियों का कारोबार करने वाले हैं, उनको सताने से क्या फायदा। और जबकि इन फिरका परस्तों को मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा मुल्क का दस्तूर सेक्युलरिज्म पर कायम है, जिसमें सारे लोगों को अपने पूरे बराबर के हुकूक है। और मुसलमान यहाँ पे 35 करोड़ की तादाद में रहता है, और मुसलमानों का ये ईमान है कि पत्थर के कीड़े को भी ग़िज़ा मिलती है। हमारे तिजारत को, हमारे रिस्क को, हमारे रोजगार को नुकसान पहुंचाने की किसी में हिम्मत नहीं है, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये हमारा ईमान है, अटल है। तो फिरका परस्त लोगों को होश में आ जाना चाहिए। जबकि देखने में ये आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का मुंतखब रुकन पार्लियामेंट खुद मौजूद रहकर ये हरकत कर रहा है और फिरका परस्ती को फरोग दे रहा है। और ये हुकूमत और पुलिस का महकमा खामोश बैठकर तमाशा देख रहा है। उसके बरअक्स गरीब आवाम को लॉकडाउन तोड़ने पर लगातार मार तोड़ उनके गाड़ियों को सीज कर दिया जा रहा है। लाखों की तादाद में गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे आज़ाद साहब, जिस तरह से जो है गोदी मीडिया की जानिब से निज़ामुद्दीन मरकज़ के जो इशू उठाए थे, और जिस तरह से जो है तबलीगी जमात को बिल्कुल एक टारगेट बनाकर जो उनके साथ बदसलूकी भी की गई थी एंकर के ज़रिए, न्यूज़ चैनल के ज़रिए, लेकिन आज जो है वही जमात के लोग जो है खून देने के लिए तैयार हैं और खून दिया जा रहा है दिल्ली में। तो ये जो सहाफ़त के नाम पर जो जिस तरह से ये लोग एक धंधा बनाकर काम कर रहे हैं, जो सहाफ़त का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो असल हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हटकर ये लोग एक किस्म की नफरत पैदा कर रहे हैं, इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? बस मतलब आप जो है एक सहाफ़ी है उसके ताल्लुक से। आज मीडिया पूरे हिंदुस्तान में कुछ अरसे से हुकूमत वक्त के हाथों बिक चुका है। हालांकि मीडिया की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो ड्यूटी है, वो आवाम की आवाज़ को सरकार के ऐवानों तक पहुंचाना, ये मीडिया की ड्यूटी है। मगर वो झूठ पर मुबनी खबरों को फैला रहा है, और ख़ास तौर पर फिरका परस्ती को बहुत बड़े पैमाने पर फैला रहा है। ये आज से नहीं, गुज़िश्ता 6-7 सालों से देखिए आप, बराबर मुल्क के अंदर गौकशी के नाम पे झूठा प्रोपगंडा, लव जिहाद के नाम पे झूठा प्रोपगंडा, और हालिया कोरोना के वायरस के ऊपर भी एक झूठा प्रोपगंडा पूरे मुल्क में फैला दिया गया। हमारे मुल्क की बदनसीबी है ये। कोरोना शुरू हुआ चीन से, जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली जर्मनी से मुतालिबा कर रहे हैं कि कोरोना के मर्ज तुम्हारे मुल्क से शुरू हुआ, हमको इसके नुकसानात को तुमको देना पड़ेगा। मगर हमारे मुल्क के फिरका परस्त टोला उल्टा मुसलमानों को, यहाँ के देशवासियों को, वतन परस्त, यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी हैं कट्टर, जिन्होंने, जैसा आपने कहा कि तबलीग के मुसलमान आज खून दे रहे हैं, तो ये खून देने का सिलसिला आज से नहीं है रहमत अली साहब। ये सिलसिला सदियों से चलते आ रहा है। जब से देश हमारा ब्रिटिश के अंडर में गुलाम था, सबसे ज्यादा खून देने वाले मुसलमान थे। हजारों उलमाओं ने झाड़ों पर लटक कर अपने जानों की कुर्बानी दी। जब भी खून देने वाले मुसलमान थे, और आज भी मुसलमान खून दे रहे हैं। यह सन परिवार का यह फिरका परस्त टोला उस वक्त भी आज़ादी के खिलाफ था, ब्रिटिश के तलवे चाहता था, और आज जब भी ये देश का दुश्मन था। और आज भी मैं कहूँगा ये देश की अखंडता और इसके इत्तेहाद और इसकी भाईचारे का दुश्मन है। ये दस्तूर का दुश्मन है, और दस्तूर का जो दुश्मन है वो देश का गद्दार है। जमात को इसमें बेकार बदनाम किया जा रहा है।
जबकि दिसंबर जनवरी से कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। उसके बाद हमारा वजीर आजम अमेरिका के सदर को यहाँ बुलाता है, जिसके साथ 3000 का हमला अमेरिका से आता है, जबकि अमेरिका में आज कोरोना वायरस उरूज पे है और 1 लाख के करीब उसमें इज्तिमा लगाता है। वो इज्तिमा में भी अमेरिका से हजारों लोग आए, गुजराती आए, दीगर कई लोग आए, तो कितने लोगों ने वायरस लाया। कई मजहबी तकरीबात दीगर त्योहारों के भी उस दौरान में हुए, वो सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। एक सिंगर करुणा कपूर जो है वो डायरेक्ट पॉजिटिव लेके आए कोरोना की, और कई तकारीब में अटेंड करती है, उसका नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ का फिरका परस्त टोला कुछ अरसे से बहुत सरगर्म है, और मीडिया खासतौर पे। तो मैं आवाम से कहूँगा कि मीडिया के ऊपर भी कायदे वो ज़ाब्ते मौजूद हैं। जहाँ पर भी ये मीडिया फिरका परस्ती की बात कर रहा है, निफाक की बात कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, उन पर केस डालो, उनके ऊपर FIR दर्ज कराओ। ना सिर्फ FIR बल्कि हरजाने को भी उनसे मुतालबा करना चाहिए, जब तक इनके होश जो तो ठिकाने नहीं आएंगे। ये गोदी मीडिया और इसके 2 कौड़ी के जो एंकर है, ये लोग देश के गद्दार हैं। इन मीडिया को सजा के मुस्तहिक बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आप हमसे जुड़े हैं और अपना कीमती वक्त देकर जो है अवाम के सामने ये सारे तफसीलात रखे हैं, बातें रखे हैं। उम्मीद है कि जो रशीद खान आज़ाद साहब ने कहा है, जिस तरह का खुलासा किया है मीडिया के ताल्लुक से, जमात के ताल्लुक से, और जिस तरह से हुकूमत की जो पॉलिसी हो रही है, पुलिस की जानिब से जो काम किया है, जो बात की गई है, उम्मीद है कि हुकूमत इस पर गौर करेगी और बहुत जल्द गरीब आम आदमी को जो है सहूलत देगी। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।